लूना नाम की चीता ने घास के इस मैदान में 4 शावकों को जन्म दिया था। पहली बार मां बनने के कारण लूना को शावकों की परवरिश का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसके सामने कई मुश्किलें आने वाली थीं। शुरुआती कुछ हफ्तों तक चारों शावकों को इसी घास के बीच छिप कर रहना पड़ता था। एक दिन लूना फिर से अपने शावकों को वहीं छोड़कर अकेले शिकार पर निकल गई। वह सावधानी से अपने शिकार डुइकर हिरण के करीब पहुंच रही थी। डुइकर उसके पसंदीदा शिकारों में से एक था, लेकिन सफल शिकार करना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए सही समय और बेहतरीन रणनीति की ज़रूरत होती है। जैसे ही लूना अपने शिकार के काफ़ी करीब पहुंची, उसने अचानक पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। चीते धरती पर सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर होते हैं, लेकिन वे अपनी अधिकतम गति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते। दुर्भाग्य से इस बार लूना का शिकार असफल रहा। इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद वह कुछ समय तक दोबारा शिकार करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अपने शावकों की सुरक्षा के लिए वह उन्हें ज़्यादा देर तक अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। जब शावक 6 सप्ताह के हुए तो उन्होंने आखिरकार अपना पुराना ठिकाना छोड़ दिया। लूना ने अब तक उनकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। आज से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब वे किसी एक जगह छिपकर नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी माँ जहाँ भी जाएगी वे उसके साथ चलेंगे। शावकों के लिए यह एक रोमांचक सफ़र होने वाला था, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने अनगिनत खतरे भी थे। वे अभी इतने छोटे और कमज़ोर थे कि विशाल घास के मैदानों में अपने दम पर जीवित नहीं रह सकते थे। बचपन का बाकी समय उन्हें इसी तरह अपनी माँ के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बिताना था। लूना के लिए अब सबसे ज़रूरी काम था अपने शावकों के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना। एक बार फिर उसका निशाना एक डुइकर हिरण था। लूना पूरी तरह अपने शिकार पर ध्यान लगाए हुए थी और उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। तभी पीछा शुरू हो गया। लगभग 3 सेकंड में ही लूना 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पकड़ सकती थी। इस बार उसका शिकार बेहद सफल रहा, लेकिन चीते के लिए शिकार को पकड़ लेना ही पूरी जीत नहीं होती। अक्सर उन्हें अपने मेहनत से हासिल किए भोजन को दूसरे जानवरों से बचाने में भी बड़ी मुश्किल होती है। कुछ ही देर में बंदरों के एक झुंड की नज़र लूना के शिकार पर पड़ गई। सर्वाहारी होने के कारण वे ताज़े मांस का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। लूना ने अपने शिकार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। एक अकेला वयस्क नर बबून भी उसके लिए भारी पड़ रहा था। आखिरकार लूना को अपना शिकार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। बबूनों के लिए यह भोजन बेहद आसानी से मिल गया था। अब लूना के आखिरी सफल शिकार को 3 दिन बीत चुके थे। उसके शावकों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो लूना का दूध धीरे धीरे सूख सकता था और उसे अपने शावकों के साथ भूखा रहना पड़ता। तभी लूना को एक और शिकार का मौका दिखाई दिया। वह शिकार का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। शावक भी जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़े और अपनी माँ के साथ शिकार की ओर बढ़ने लगे। इस बार लूना का शिकार सफल रहा। आखिरकार लूना और उसके